तारा स्टडी। मकानी तेरा रूप गजब भूतान। नमस्कार दोस्तों, आपका काली तारा स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। सबसे पहले जो चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। सबसे पहले कीप सपोर्टिंग ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने पार्ट 2 लेकर आया हूँ, ठीक है। तो ये पार्ट 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, ठीक है। और जो बच्चों ने रिक्वायरमेंट करी थी और वीडियोस की 11वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस मैं जरूर लेकर आऊँगा। अभी मैं तैयारी में फंसा हूँ एसएससी की पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। मतलब जो एसएससी के लिए पॉलिटिकल जो एसएसटी आती है 34 से लेकर 12वीं तक का पूरा सिलेबस कवर करने में लगा पड़ा हूँ। 30 मिनट की वीडियो होंगी, उसको पूरा देखें, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी उससे। उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा आज श्रीलंका की। श्रीलंका सभी जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट। हमारा जो पूर्वज काल से श्रीलंका हमारे धरती से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आपको पता है पूरा जो रामायण था, ठीक है, श्रीलंका अच्छे लोग, मतलब हमारे हिंदुत्व जितनी भी है ताकत वो सब जानते हैं, ठीक है। हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं वो सभी जानते हैं, ठीक है। भारत के लोग जो सभी जानते हैं कि श्रीलंका से किस तरीके से हमारा तत्व जुड़ा हुआ, ठीक है। तो आज हम एक दक्षिण एशिया की बात कर रहे हैं। दक्षिण एशिया का देश है श्रीलंका। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, एक द्वीपीय देश है जिसकी आबादी 2 करोड़ है, लगभग हरियाणा के। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो कि दक्षिण एशिया में देश आता है। उसकी आबादी 2 करोड़ है, जो बिल्कुल हरियाणा के बराबर है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 2 करोड़ आबादी में समूह की, ठीक है। इसमें 2 समूह थे, ठीक है। जैसे उसमें फ्लेमिश और वेलोनिया थे, इसी तरीके से बेल्जियम में। अब हम श्रीलंका के समूह की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें 2 समूह थे। पहला समूह का नाम था सिंगली, दूसरा का नाम था तमिल। तो सिंगली की जो परसेंटेज थी पॉपुलेशन में, तो 74% सिंगली थे और तमिल के 18% थे। तो तमिल में भी 2 भाग बटे हुए थे गाइस। तमिल के 18% भी दो समूह में बटे हुए थे। लाइक जैसे 13% श्रीलंकाई तमिल थे। कमॉन गाइस, बार से बोल लो। 18% में 13% श्रीलंकाई के तमिल थे और 60% भारतीय मूल तमिल थे। अब ये भारतीय मूल तमिल क्या है? हुआ क्या गाइस, औपनिवेशिक काल में जो हमारा गुलामी का काल चल रहा था, ठीक है, उस समय श्रीलंका में बागानों में काम करने के लिए जो भी हमारे पूर्वजों के साथ जो भी व्यक्ति गए थे, तो उस समय भारतीय के मूल निवासी तमिल, मतलब भारतीय मूल निवासी के तमिल बन गए, ठीक है, श्रीलंका में आके बसने वाले, ठीक है। तो भारत के थे जो 7% है। इस तरीके से 7% वहाँ पर ईसाई भी है, ठीक है, जो सिंगली और तमिल दोनों ही बोलते हैं, ठीक है। आज हम बात करेंगे सिंगली तमिल के बारे में। इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज पे है सिंगली। तो सिंगली क्या था, क्यों, मतलब क्या लोकतंत्र मतलब वहाँ कायम नहीं हो पा रहा, क्यों सत्ता की साझेदारी की वहाँ जरूरत पड़ी, सारी बात को डिस्कस करेंगे, ठीक है। 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र बना। द्वार से बोल लो, 1948 को श्रीलंका स्वतंत्र बना, ठीक है। उसने क्या करा, जो सिंगली थे, ठीक है, जो सिंगली समुदाय के नेता थे, उनकी संख्या ज़्यादा थी। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम शासन पर प्रभुत्व जमाएंगे, मतलब शासन पर प्रभुत्व जमाना उन्होंने चाहा, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा थी। उसके बाद क्या हुआ, जो लोकतांत्रिक से निर्वाचित सरकार थी, लोकतांत्रिक से उस समय निर्वाचित सरकार जो भी बनी हुई थी, उसने क्या कदम उठाया कि हम बहुसंख्यक परिस्थिति करेंगे। मतलब परिस्थिति का मतलब क्या होता है कि हम परस्त कर देंगे, हम खत्म कर देंगे। जो बहुसंख्यकवाद दिखाना चाहता हो, हम उसको नहीं दिखाने देंगे। हम जो ज़्यादा है वही ताकतवर है, हम ये सब कुछ खत्म कर देंगे। इससे रिलेटेड बात है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1956 में कदम उठाएगा सिंगलियों द्वारा। उन्होंने क्या करा, एकमात्र राजभाषा सिंगली को घोषित कर दिया। नौकरियों में, विश्वविद्यालयों में भी भेदभाव किया गया, सिंगलियों का ही नंबर आगे रखा गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे फिर जो देखा गया 1960 में, 1960 में देखा गया, फिर इससे ना नाराजगी आ गई। किसमें? तमिलों में नाराजगी फैल गई। उन्हें गुस्सा आने लग गया कि ये तो बिल्कुल बेगानापन वाली बात है, हम इस देश में रह रहे हैं लेकिन हमें अपना नहीं समझा जा रहा। इसमें यहाँ पे सिंगलियों को बहुत ज़्यादा स्तर पर उन्हें सुविधाएं दी जा रही हैं, जो कि सुविधा हमें नहीं दी जा रही। स्कूलों में देख लो, नौकरियों में देख लो, और भी कल्चरल जो बहुत सारी बातें थी सांस्कृतिक, उनमें सुविधाएं तमिलों को नहीं दी जा रही थी। उसके बाद क्या हुआ गाइस, श्रीलंका में
1980 में सरकार बनाई गई तमिलों द्वारा। क्यों बनाई गई? ताकि तमिलों की जो भाषा है उसकी स्वायत्ता बनी रहे, ताकि जो तमिल की जो सुविधाएं हैं उसमें उसकी सुविधाएं बनी रहे, ठीक है, और नौकरियों में सुविधाएं बनी रही। वो सब कुछ हट चुका था, सरकार बनाई गई, ठीक है, 1980 में। तो मतलब उस समय माहौल इतना ज़्यादा गर्म था, इतने ज़्यादा संगठन बना दिए गए थे, क्योंकि मांगे उठ रही थी भाई कि भाई जो चीज़ मुझे चाहिए, जो चीज़ उसे मिल रही, मुझे क्यों नहीं मिल रही। बहुत सारे संगठन बनाए गए, इतने संगठन बनाए गए जिसे कोई हद नहीं, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जो माहौल क्या था, बहुत ज़्यादा गर्म था। और फिर क्या हुआ, वहाँ पर श्रीलंका में गृह युद्ध हो गया। क्या हो गया? गृह युद्ध हो गया। दो टीम थी, सिंघली और तमिल थे, इनके बीच लड़ाइयाँ छिड़ गई। हजारों की संख्या में लोग मारे गए, हजारों करोड़ों की संख्या में, करोड़ों तो नहीं खैर, हजारों की संख्या में लोग मारे गए। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, सबको नौकरियाँ छिन गई, रोटी के लाले पड़ गए। उसके बाद किसी मतलब सबको क्या शरणार्थी बनना पड़ गया किसी और देश का। ये सारी बातें, ठीक है। तो इसका परिणाम यही हुआ, ठीक है, कि लाखों लोग अपने घर से बेगानापन हो गए, लाखों लोगों का घर छिन गया, रोटी बारी छिन गई, आर्थिक दिक्कत इतनी ज़्यादा आ गई, मतलब बहुत सारी बातें, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। आपने क्या देखा, बेल्जियम में ये मुद्दा सुलझाएगा बहुत सूझबूझ के साथ। उन्होंने संस्कृति हिसाब से नहीं, उन्होंने दिमाग के हिसाब से सुलझाया। पर ये श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ। तो सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सत्ता में अगर साझेदारी नहीं होगी, सत्ता का अगर बंटवारा नहीं होगा, तो एक देश ढंग से काम नहीं कर सकता। हमेशा कोई भी इंसान है एक दिमाग से नहीं चल सकता। इसी तरीके से देश एक जाति के ऊपर, एक धर्म के ऊपर नहीं चल सकता, क्योंकि दक्षिण एशिया में जो रहने वाले जितने भी देश हैं, वहां पर बहुत सारी जातियों का मतलब भिन्नताएं देखने को मिलती है, विविधताएं देखने को मिलती है, जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। तो आपको इस बात को याद रखना है। ये पूरा श्रीलंका का स्ट्रक्चर था जो पेपर में 100% आता है, ठीक है। तो आपने इसे पढ़ा, ठीक है। तो धन्यवाद। आप इसी तरीके से प्यार देते रहिए, इस तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए। आपको वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं। तो मैं एक बार फिर बोलना चाहता हूँ, श्रीलंका में ये सब हुआ, तो इसका मोटा क्वेश्चन था, सत्ता की मतलब सत्ता का बंटवारा में क्यों जरूरी है। क्योंकि सत्ता अगर बंटवारे में नहीं आएगी तो हम लोगों को नहीं समझ पाएंगे, अगर हम लोगों को नहीं समझ पाएंगे तो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा, आई होप। इसी तरीके से प्यार देते रहिए। जय माँ काली, जय हिंद, जय भारत, जय तारा।